यह है भारत और यह है मणिपुर। अगर आप मणिपुर के नक्शे को ज़मीन पर रखें तो इसके चारों तरफ पहाड़ है और बीच में एक सपाट मैदान जिसे हम इम्फाल घाटी कहते हैं। यही घाटी मणिपुर का दिल है और इसका केंद्र है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा ही यह घाटी है, बाकी 90% इलाका पहाड़ी है जहाँ कुकी और नागा दो जनजातियाँ रहती है। घाटी में मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है और इन्हीं समुदायों के बीच हिंसक झड़प में मणिपुर लंबे समय से झुलस रहा है। लेकिन यह संघर्ष है कितना पुराना। सन 1709 में इस जगह का नाम कंगलाई पाक था। यहाँ मैतेई राजा पम्हेइबा का शासन था। एक धार्मिक उपदेशक शांतिदास से संपर्क में आने के बाद राजा ने हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने राज्य का नाम संस्कृत शब्द मणिपुर रखा और अपना नाम बदलकर गरीब नवाज कर लिया। राजा ने साम्राज्य विस्तार की कोशिश की और पड़ोसी बर्मा, जो आज का म्यांमार है, उस पर कई बार हमला किया, लेकिन 1751 में उनकी मृत्यु के बाद राज्य कमजोर पड़ता चला गया। 1819 में बर्मा ने मणिपुर पर पूरा कब्जा कर लिया। यह दौर चाही तारेत खुंदकपार यानी 7 साल की तबाही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1824 में मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने बर्मा को हराकर मणिपुर को आज़ाद करवाया, लेकिन यह मदद मुफ्त नहीं थी। मणिपुर को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी राजा बना रहेगा लेकिन असली नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में है। ये कंसेप्ट अंग्रेजों का बहुत पुराना रहा है, तो उन्होंने मणिपुर को प्रिंसली स्टेट बना दिया। अंग्रेजों ने घाटी और पहाड़ को प्रशासनिक तौर पर अलग कर दिया। घाटी पर सीधा नियंत्रण रखा, पहाड़ों को ट्राइबल एरिया के रूप में छोड़ दिया। यही कृत्रिम बंटवारा आज के संघर्ष की पहली जड़ है, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे ज़्यादा संघर्ष करना इन ट्राइबल्स के साथ, इसलिए उन्होंने सिर्फ मैतेइयों को लेकर और जो बीच की मैदान घाटी है इस पे अपना कब्जा रखा। और इस जड़ के केंद्र में है 3 बड़े समुदाय, मैतेई, कुकी और नागा। अंग्रेजों के समय पहाड़ों में बसे कई जनजातीय समूहों को अलग अलग नाम मिले। मणिपुर की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में बसे कुकी, म्यांमार की तरफ बसे चीन और उत्तर में बसे नागा। समय के साथ ये 3 प्रमुख समूह बन गए, मैतेई, कुकी और नागा। ब्रिटिश काल के युद्ध और धार्मिक बदलाव ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस दौरान अंग्रेजों ने मणिपुर से सैनिक भर्ती किए, पर कुकी जनजाति ने लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिससे अंग्रेज बहुत नाराज हो गए और उसी समय एंग्लो कुकी वॉर छिड़ा। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कुकी क्षेत्रों में ईसाई मशीनरीज भेजे, जिससे अधिकांश कुकी ईसाई बन गए, पर इन कुकियों ने भी दांत खट्टे कर दिए थे अंग्रेजों के। मैतेई अपने राजा के कारण हिंदू ही बने रहे, क्योंकि उनके राजा हिंदू थे। आज़ादी, विलय और असंतोष, ये सारे भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं जो मणिपुर में आज भी जिसके कारण संघर्ष चल रही है। 1947 में राजा बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम लागू किया, लेकिन अगस्त में भारत के स्वतंत्र होते ही हालात बदल गए। 1949 में शिलोंग से बातचीत के दौरान राजा को नज़रबंद करके भारत में विलय के लिए मजबूर किया गया। मैतेई का कहना है कि तब वे अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में थे, लेकिन बाद में हटा दिए गए। अब कुकी का आरोप यह है कि मैतेई समाज जो है वो हमेशा से राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत रहे हैं और वो सत्ता में रहे हैं, तो उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। कानून, जमीन और असमानता, ये सारी मुख्य जड़ें हैं मणिपुर में इस आगजनी की और इस संघर्ष की। 1960 में भूमि सुधार अधिनियम आया। इस अधिनियम के अनुसार घाटी के लोग पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन पहाड़ी जनजातियां घाटी में जमीन खरीद सकती थी। इससे मैतेई में असंतोष गहराता गया। इसी तरह 6ठी अनुसूची के तहत पहाड़ी जनजातियों को स्वायत्त परिषद का अधिकार मिला, लेकिन वही मणिपुर की जनजातियों को इससे बाहर रखा गया। भारत में विलय के बाद घाटी में मैतेई उग्रवाद शुरू हुआ। भारत से अलग होने की मांग के साथ नागा ने ग्रेटर नागालैंड का सपना देखा, तो कुकी ने भी अलग कुकीलैंड की मांग की। इनके इलाके आपस में टकराते हैं, जिससे कुकी, नागा और मैतेई इन जनजातियों का संघर्ष बढ़ता चला गया। 1993 में नागा कुकी हिंसा में 115 कुकी मारे गए, जिसे आज भी कुकी ब्लड डे के नाम से जाना जाता है। 2008 में केंद्र, राज्य और कुकी समूहों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता हुआ। हथियार कैंप में बंद कर दिए गए, लेकिन
समझौता हर साल खींचता रहा, कोई समाधान नहीं निकला। केंद्र सरकार ने भी कोशिश की, कुछ कुकीज़ ने भी कदम बढ़ाए, पर समाधान कोई नहीं निकला और विवाद वैसे ही जारी रहा। अभी की बात करें तो 2023 में हाईकोर्ट ने मैतेई की एसटी मांग पर राज्य को 4 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा। कुकी ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना है कि मैतेई पहले से ही बहुसंख्यक है, सत्ता में रहे हैं, ताकतवर है, राजा भी पहले इन्हीं के थे, तो इन्होंने नहीं माना इसे। 3 मई 2023 को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। हिंसा का भयावह चेहरा हमें देखना पड़ा, पूरे भारत ने देखा। मणिपुर की पुलिस तक समुदायों में बट गई, हजारों हथियार लूट लिए गए। कुकी, मैतेई, नागा, ये सारे समुदाय जो पुलिस में थे वो अपने अपने समुदाय में बट गए। फर्जी अफवाहों और तस्वीरों ने आग में घी का काम किया। 4 मई को महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना का वीडियो 80 दिन बाद वायरल हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया। आज की स्थिति यह है कि कुकी और मैतेई इलाकों के बीच बहुत गहरी खाई बन चुकी है, पड़ोसी राज्यों तक तनाव फैल चुका है। मिजोरम में मैतेई को धमकियां मिल रही है और लोग मिजोरम से पलायन कर रहे हैं, और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो समय के साथ घाव भरने के बजाय ये घाव और गहरे हो सकते हैं। मणिपुर का संघर्ष केवल आज का मुद्दा नहीं, यह सदियों से चले आ रहे इतिहास, राजनीति और पहचान की लड़ाई का नतीजा है। समाधान केवल हथियार से नहीं बल्कि विश्वास और न्याय से मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरे देश जो हमेशा आंख गड़ा के कश्मीर पे देखते रहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है, कश्मीर को बांटने की बात हो रही है, कश्मीर में 2 समुदाय भिड़ रहे हैं, जम्मू अलग हो जा रहा है। सेम चीज़ इसी भारत के अभिन्न अंग मणिपुर में भी हो रही है। पर हमारी मुख्य धारा के लोग, हिंदी भाषी लोग या केंद्र की सरकार का नज़र मणिपुर तरफ नहीं जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मणिपुर या 7 सिस्टर्स जिसे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जितनी 7 स्टेट्स है, उस पर कभी भी सरकार ने सही से काम नहीं किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सौतेला रूप का व्यवहार मणिपुर ही नहीं सारे 7 सिस्टर्स राज्यों के साथ किए गए हैं, और इसी का परिणाम है, या वो चाइना हो या म्यांमार हो, जिनका सपोर्ट उन्हें मिलता है और वहाँ पे विद्रोह फैलता है। सरकार को भी चाहिए कि हस्तक्षेप करे, मणिपुर को मुख्य धारा में लेके आए। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, मिजोरम, असम, जितने भी 7 सिस्टर्स हैं उसे मुख्य धारा में लाने का काम करे और डायलॉग्स करना शुरू करे। धन्यवाद।